क्या प्रशासनिक अधिकारी अपने संविधान को भूल गए हैं और क्या महिलाओं की अस्मिता का भी नहीं रहा ख्याल। कैराना में देखिए कैसे महिलाओं को किया जा रहा परेशान। सपा उम्मीदवार इकरा हसन ने उठाया उस राज्य से पर्दा जिसने हमाम में सबको नंगा साबित कर दिया। कैराना जैसा हाल तो कभी नहीं देखा। मैडम इकरा ने कैमरे पर आकर एक एक मनमानी का किया खुलासा और मुस्लिम महिलाओं के साथ बूथों पर कैसे किया जा रहा अभद्र व्यवहार किया खुलासा तो चौंक गए लोग। पहले चरण का मतदान जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है विवादित होता जा रहा है और सबसे ज्यादा सवाल कैराना में उठ रहे हैं। सपा उम्मीदवार इकरा हसन से जब हालातों को नहीं देखा गया और स्थितियां बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो उन्होंने कैमरे पर आकर बोलना ही उचित समझा। इकरा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और फिर कैमरे पर बोलते हुए जहां अपने मुद्दे गिनवाए तो वहीं प्रशासन की मनमानी और महिलाओं के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार का खुलासा किया। मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने आज मतदान किया है? मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायतें आ रही है कि ईवीएम मशीन आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, इसके लिए क्या मामला है? एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है। मौसम गर्म बहुत है आज और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है आपने? जी बिल्कुल की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज़ उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। रसूलपुर में जो है ना बहिष्कार किया गया है, क्या प्रमाण है? देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है। इकरा हसन ने कैमरे पर आकर कहा कि प्रशासन सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रहा है। कोई उनकी पर्ची देखने के बाद सवाल उठा रहा है तो कोई उनके बुरके में झांक रहा और मुंह दिखाने का जोर डाल रहा है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है और भी अलग अलग तरह से दबाव बनाया जा रहा है और मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। इकरा हसन ने इस मौके पर सत्ताधारी पार्टी की मनमानी और आवाम के मन में सत्ताधारियों के खिलाफ गुस्से पर भी बात की और कहा कि अब हदों से पार सब कुछ हो रहा है, ऐसे में अब जंग आर या पार की लड़नी ही पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों की समस्या है और अन्य मामले हैं उनको लेकर भी बात करनी पड़ेगी। इस मौके पर इकरा से जब सवाल किया गया कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के अलावा किसान और महिला सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को लेकर हम आगे मैदान में हैं। हमारी बात अब आवाम भी समझ रही है और आवाम के हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस मौके पर जब इकरा से पूछा गया कि जो सुबह से ही मशीनों के खराब होने और बूथों पर मतदान प्रभावित होने की खबरें सामने आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने साफ कहा कि हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग से हमने संज्ञान लेने के लिए कहा है। मशीनों को अब बदला गया है और मतदान हो रहा है, लेकिन मतदान को धीमा किए जाने की अब जानकारी सामने आ रही है। इस मौके पर इकरा हसन ने चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया और कहा कि हमारी उम्मीद तो सिर्फ चुनाव आयोग तक ही महदूद है, लेकिन चुनाव आयोग भी मामले में मौन साध कर बैठा है। ऐसे में अब हम जाएं तो जाएं कहां? सरकार से तो उम्मीद हम कर ही नहीं सकते क्योंकि सरकार के इशारे पर ही मनमानी का आलम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इकरा हसन ने और भी कई आरोप लगाए और सीधे तौर पर सत्ताधारियों को इस मनमानी और दबंगई के लिए जिम्मेदार ठहराया। पहले चरण का मतदान जारी है और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है मतदाता घरों से निकल रहे हैं और मतदान में हिस्सा लेने के लिए बूथों पर जा रहे हैं, लेकिन बूथों पर मनमानी का आलम उन्हें निराश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।